इवनिंग, अभी टाइम हो रहा है रात का कितना टाइम हुआ है प्रिशा? 7:30 हो रहे हैं और मैं आपको बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज़ देने के लिए मैंने सोचा फटाफट से कि ये छोटा सा वीडियो बना दूं, क्योंकि ये गुड न्यूज़ देना बहुत ज़रूरी था और मैं इसको लेट नहीं कर सकती थी। एक्चुअली वीडियो आज दूसरा आने वाला था, जब मैंने और विवेक ने बैठ के बात की थी इस बारे में कि हमारे साथ क्या हुआ, फिर हमने आगे क्या क्या किया। डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी इस चीज़ की विवेक के साथ बैठ के, क्योंकि अभी मुझे कहीं निकलना है। न्यूज़ आपको एक साथ दे रही हूँ। पहली गुड न्यूज़ देने में ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि इंसान को जब गुड न्यूज़ सुननी होती है तो उसका मन करता है जल्दी से सुन ले, जल्दी से सुन ले। प्रिशा नेल पेंट देना मुझे। सबसे पहली गुड न्यूज़ है जो मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अर्जेंट बेसिस में वीडियो बना के डाल रही हूँ आज के आज। मैंने सोचा पहले लाइव जाऊँ, लेकिन फिर लाइव जाने का मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज मुझे कोई मिलने आ रहा है बहुत दूर से, तो उसको मिलने में जा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे आपको छोटा सा वीडियो करके बता देना चाहिए। लाइव में इंस्टाग्राम पे जाऊँगी 11 बजे, और तब अगर आप लोग ने ज्वाइन होना हो तो हो जाना। गुड न्यूज़ ये है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर हो गया है। रिकवर तो नहीं हुआ है, वो कुछ और ही बात हुई है। कुछ और ही बात हुई है और आप लोगों को शायद सुन के विश्वास नहीं होगा, ऐसी वाली बात हुई है। बात कुछ ऐसे है कि जो हैकर जिसने मेरा अकाउंट हैक किया था उसने मुझे खुद से वापस दिया। कैन यू बिलीव इट? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा अभी तक, लेकिन ये सच है कि उसने मुझे खुद ही वापस दिया। यानी कहते हैं कि इंसानियत इंसान में ऐसे सब एक जैसे नहीं होते, इंसानियत बाकी है अभी भी। उन्होंने प्रूव किया, जो भी कोई वो थे। उन्होंने मेरा अकाउंट हैक किया था। उसके बाद मैं कांस्टेंट परेशान थी 2-3 दिन, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। दैन एट लास्ट मैंने पुलिस में जाके एक एप्लीकेशन दिया कि भाई कल को उठ के किसी का कोई इन्वेस्टमेंट करवा दे, कुछ करवा दे। तो मुझे डर लग रहा था, तो उस बेसिस पे मैंने कर दिया था। उसके बाद में मैंने बहुत ट्राई किया, 2-3 रातों से मैं सोई नहीं हूँ। आज पहली बार मैं खुश हुई हूँ और तैयार हुई हूँ। मैं रोई बहुत हूँ, इतना रोई हूँ कि मैं लाइफ में इतना नहीं रोई हूँ। मतलब विवेक और सब लोग कह भी रहे थे इतना क्यों रोई, और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि आप तो ऐसे रो रहे हो, मतलब एक इंस्टाग्राम के जाने से इतना क्यों रो रहे हो। गाइस ऐसा नहीं होता है। 20-25 दिन पहले मेरा अकाउंट जाता तो मैं इतना नहीं रोती। मैं क्यों इतना रोई? क्योंकि पिछले 1 महीने में मैंने बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। और आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे कि मेरे जो रील्स हैं वो बहुत सारे वायरल चले गए। कोई 1.5 लाख, कोई 1 लाख पे, सॉरी 1.5 लाख पे कोई नहीं है, कोई 1,12,000 पे है, कोई 68,000 पे है, कोई 30,000 पे है, कोई 40,000 पे है। दिल टूटता है, दिल टूटता है। जब इंसान मेहनत करता है ना तब दिल टूटता है, वैसे नहीं टूटता है। आज बोलो मैं स्टोरी बताऊँ? नहीं, हाँ मतलब वो फटाफट बता रही है कि मुझे अभी एडिट करके तो मैं जल्दी में बताती हूँ। लाइक हम मम्मी बैठी थी आगे रूम में, और मम्मी वैसे बहुत इमोशनल हो गई, और मम्मी ने हमारे जो गन्नू पापा है जिनको मम्मी राखी बांधती है, उनकी मूर्ति के सामने मम्मी ने ऐसे जाके फोन दिखाया जैसे ये है ऐसे। क्या बोला आपने? हिलाओ मत, मुझे हिलाओ मत। क्या बोला था आपने? कि भैया मेरे को वापस दे दे मेरा अकाउंट। ऐसे ऐसे दिखा के अकाउंट दिखा रही थी मम्मी कि देख इस पे कितने व्यूज गए हैं और प्लीज मेरे को वापस दिलवा दो भैया, ऐसे करके मम्मी बोली। और विदिन 5 मिनट्स मम्मी का उसके बाद एक कॉल आया, कॉल खत्म हुआ और विदिन 5 मिनट्स ईमेल आ गया वो बंदे का। उनका ना जीमेल आईडी हमें पता चल गया था, जो भी हैकर है। तो उनसे हमारी बात होती थी बार बार कि जब उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोगों से, मतलब जो हमें एक्शन लेना था वो तो हम ले ही रहे थे, लेकिन साथ साथ हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज आप हमारा अकाउंट वापस दे दो, वापस दे दो। आ जाना, कहाँ जा रही है, वापस दे दो। तो उन्होंने मेल पे मुझे पासवर्ड भेजा और मुझे सॉरी भी बोला। और क्योंकि विवेक ने कल उन्हें एक मेल छोड़ा था और बोला था कि देखो ऐसा मत करो, हम भी नहीं चाहते कि कुछ भी किसी के अगेंस्ट करना, आप ऐसा मत करो। और पैसे मांग रहे थे वो, नो डाउट। तो हमने उन्हें पूछा भी था कि किस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि देखो इंसान को उम्मीद होती है कि पैसा देने से आ जाए, क्योंकि ये चीज़ खरीदने वाली नहीं है, ये टैलेंट है। मैं चाहूँ तो मैं दूसरा मेरा अकाउंट और मेरे रील्स नहीं खरीद सकती। तो इसीलिए विवेक को थोड़ा इमोशनल हो गए थे, वो चाह रहे थे कि पैसे भी दे दें, लेकिन हम दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिस मोड से वो कह रहे थे, मोड ऑफ पेमेंट, हम वो कर नहीं पा रहे थे। तो उनसे हमारी कॉन्स्टेंट बात चल रही थी, मतलब जो हमें लीगली करना था वो हम कर रहे थे, लेकिन साथ साथ हमारी उनसे बात भी चल रही थी कि हम क्या करें। लेकिन इस बीच में मेरी हालत क्या थी वो आपको बताएगी। मम्मी परसों तो दोपहर मम्मी इतना रोई है, मतलब मैं खुद देख के रो पड़ी। मैंने मम्मी को हक करके मैं खुद इतना रोई। और मम्मी लाइक जो 3 दिन हमारे गए ना, वो 3 दिन बहुत बुरे गए हैं और बहुत रोई है मम्मी। एक दिन तो पापा भी रोए थे बहुत। इतना शायद लाइफ में मैं कभी नहीं रोई हूँ। हाँ। और इसने मुझे बोला कि मम्मी मैंने आपको इतना टूटते हुए कभी नहीं देखा। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, इतना रोते हुए, इतना टूटते हुए मैंने मम्मी को कभी नहीं देखा। मम्मी इज लाइक ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक बार रोएगी मम्मी, ठीक है, फिर प्रॉब्लम मम्मी भूल ही जाती है। मम्मी हमारे सामने तो स्ट्रॉन्ग ही बनती है। एंड ये बार इतना रोते हुए देख के मैं बहुत
खुद भी ऐसे शौक मतलब आई वॉज टोटली ब्रोकन अप, और ब्रोकन अप होने का रीज़न एक ही था कि मेरे रील्स वायरल चले गए थे और मुझे दुख हो रहा था कि मैंने सिर्फ 1 महीना इंस्टाग्राम पे काम किया, सिर्फ 1 महीना, जनवरी से लेकर फरवरी तक, और उस 1 महीने में मेरे रील्स वायरल हो गए। मैं ऐसा नहीं कह रही किसी के नहीं होते होंगे, पर मुझे लगा कि हाँ मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। और उस टाइम पे हैक हुआ, पहले हो जाता 20-25 दिन पहले तो मैं चला लेती, लेकिन उस टाइम पे तो मेरा दिल टूट गया, मेरी आत्मा टूट गई। सो मैं काफ़ी परेशान थी यार। दोपहर में मैं मेरे गणपति के सामने बैठ के बस उनसे मांग रही थी। इतने में मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया और मुझसे बात करी थी, और इतने में मेल आ गया और उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला। उनका मैसेज आया कि सॉरी अगर मैंने आपका पूरा वीक खराब कर दिया। वीक मतलब 3-4 दिन। हाँ, मतलब 3-4 दिन खराब कर दिया, आपका बहुत दुख पहुंचाया है, और आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, यू पीपल आर वेरी जेन्युइन, ऐसा करके मैसेज आया। एंड देन फिर उन्होंने डायरेक्ट ऐसे पासवर्ड लिखा हुआ था और वो बोले होप यू गेट वेल सून। और मैं तो ये बोलूँगी कि उनको भी थैंक्स बोलूँगी, जो हैकर हैं उनको भी थैंक्स है कि मुझे वापस मिल गया है। थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, और माय इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ बैक। जब मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी चीज़ छीन ली, और अब ऐसा लग रहा है मेरी दुनिया मिल गई मुझे। मैं बहुत परेशान थी गाइज़, और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई कि इंस्टाग्राम के लिए आप इतना रो रहे हो। ऐसा नहीं होता गाइज़, मेहनत की बात थी, मेहनत की। जब आप लोग खुद इतनी मेहनत करोगे और वो चीज़ जिस चीज़ को सोच के आप मेहनत करोगे, और जब वो हो जाएगा, जैसे कि मैंने जब रील बनाए थे तो सोचा था कि मैं मेहनत कर रही हूँ इस पर, क्या मुझे रिटर्न मिलेगा, क्या मेरे रील वायरल होंगे, क्या मैं इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाऊँगी। और फिर जब वो दिन आया कि मेरे रील वायरल हो गए, अब जाके वहाँ चेक करो मेरे रील्स पे 1,13,000, 1,60,000, 70,000, 35,000 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब जो मैंने 1 वीक पहले डाले थे, अभी के नहीं। तो तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ में थी मैं, मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरा इंस्टाग्राम देख देख के मैं दिन रात रो रही थी कि मैं इसको एक्सेस क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और मेरी वो तकलीफ उस हैकर का दिल पिघल गया उसका, और उसने मुझे वापस कर दिया। और जब विवेक ने उन्हें मेल किया, थैंक यू सो मच, और आपको पैसे जो अगर चाहिए हम अभी भी आपको देने तैयार हैं कि आपने मेरी बीवी के चेहरे की स्माइल वापस कर दी है। तो उन्होंने लिखा कि नहीं, मैंने ये अकाउंट इसलिए वापस नहीं किया, ये अकाउंट मैंने वापस किया है टू करेक्ट माई मिस्टेक। सो मैं तो बोलूँगी कि जो भी कोई है जिसने मेरा चैनल हैक, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया था, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि वो इंसान में दिल है और इंसानियत अभी मरी नहीं है, और उन्होंने इस चीज़ को समझा और समझ के वापस दिया। बाकी आजकल कौन इंस्टाग्राम अकाउंट एक बार हैक करके वापस करता है, लोग पैसे लेके भी वापस नहीं करते, लेकिन उन्होंने मेरे टीयर्स की वैल्यू समझी और वापस किया। तो उनको भी थैंक्स है, और आप लोगों को भी थैंक्स है, आपने हिम्मत दी, आपने इतने कमेंट्स किए, मेरा साथ दिया। सो अभी वो अकाउंट मेरे पास है, तो अब आप उसको रिपोर्ट ना करें, अब मैं उस पर रोज़ एक्टिव रहूँगी, आप फॉलो कर सकते हैं। सो यही कहना चाहती थी। और जो गुड न्यूज़ दूसरी वाली है वो आपको व्लॉग में मिलेगी। मेरा नेल पेंट लग गया, और मुझे आज कोई बहुत खास इंसान मिलने आ रहा है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि मुझे कौन मिलने आया था। और अच्छा लग रहा है ना प्रिशा? ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पता है आज मैं 8 फरवरी के बाद आज मैं हंसी हूँ। हाँ, और आज वो भी इतना खुश है, पहली बार 8 साल के। मेरी दुनिया तो जैसे लुट गई थी, ऐसे हो गया था। हाँ, और ना प्लीज़ यार आप लोग समझा करो। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि इतनी सी बात के लिए इतना नहीं, इतनी सी बात के लिए नहीं था। यूट्यूब के साथ हुआ वो भी मेरे ही साथ हुआ, इंस्टा के साथ हुआ वो भी मेरे साथ हुआ, तो इंसान थोड़ा सा हार जाता है। हस्बैंड के साथ भी हुआ, लाइक उनको भी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मम्मी मेंटली काफी ज्यादा, अभी इंस्टाग्राम का ना तो वो मेंटली एकदम ब्रोक ही हो गई। इंस्टाग्राम की सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत पुअर है, उन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। हाँ। इंस्टाग्राम की तरफ से मैंने कितनी बार रिपोर्ट किया, मैंने कितनी बार उनको कांटेक्ट किया, कोई सपोर्ट नहीं आया। जैसे यूट्यूब से तुरंत सपोर्ट आ जाता है, इंस्टाग्राम वालों ने कोई हेल्प नहीं की है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पैन कर रही हूँ। अब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना कि मुझे मिलने कौन आया था। बहुत खास इंसान है जो मुझे आज मिलने आ रहा है, और जिसकी वजह से मैं तैयार हुई हूँ और जा रही हूँ। और मैंने क्या पहना है, चलो दूर से आ जाओ, हम दिखा देते हैं। मैंने पहना है ये एक हुडी। मम्मी पूरा ब्लैक ऑन ब्लैक है। मम्मी ब्लैक हुडी जैकेट विद ब्लैक बेल बॉटम्स, मैंने ब्लैक जीन्स पहनी है, ब्लैक टी शर्ट और ऊपर से जैकेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना कि मुझे मिलने कौन आया। बहुत दूर से कोई आया है, बहुत दूर से, अपनी फैमिली के साथ। सो वहीं जा रहे हैं हम। उन्होंने कहा हम डिनर करेंगे साथ में, तो डिनर से व्लॉग शुरू होगा। तो चलिए, लव यू एंड थैंक यू सो मच। आपकी भी दुआएं काम लगी होंगी तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर हुआ है, मतलब वापस मिला है उन्होंने मुझे। एंड थैंक यू सो मच, आप जो कोई भी हो जिसने मेरा अकाउंट वापस दिया है। हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है हमें। लव यू, बाय।